नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल खबर अच्छी है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, बहुत सारे युवाओं के दिमाग में वो टॉपिक चलता रहता है। तो आज मैं आपके दिमाग में जो टॉपिक चलता है ना, उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। ठीक, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी आपको समझ आएगा। और ये बात बिल्कुल 100% सच होगी, बिल्कुल आपकी। ठीक, और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि आप लोग मुझे बड़े अच्छे से सुनते हैं, बहुत लोग सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे व्यू मुझे मिल रहे हैं, आपका बहुत अच्छा मुझे प्यार मिल रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट भी चाहिए। और वो सपोर्ट आप क्या मुझे कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने नहीं किया है। ठीक, अब मैं आता हूँ टॉपिक पर कि वो बात क्या होती है। वो बात होती है हमारे युवाओं को दिमाग में, यार सरकारी जॉब अच्छी होती है प्राइवेट जॉब, कौन सी जॉब करें हम, सरकारी करें या प्राइवेट करें। सरकारी में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लगेगी नहीं, लगे ना लगे कोई भरोसा नहीं है, और प्राइवेट तो चलती रहेगी। तो आज मैं इसी कन्फ्यूजन को, लोगों के कन्फ्यूजन को, दिमाग में जो कन्फ्यूजन चलता है, इसको मैं दूर करना चाहूँगा। कि मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ, और हमारे भारत में ना ऐसे बहुत लोग हैं मेरे जैसे, ऑलमोस्ट ज़्यादातर मेरे जैसे ही हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैं मिडिल क्लास का जो फैमिलियाँ होती हैं ना, उसका एकदम सच बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो ये कि हम मिडिल क्लास वालों के पास ना इतने पैसे नहीं होते कि हम अच्छे पढ़ लिख सकें या अच्छे कोर्सेज कर सकें और किसी एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएं। उसका कारण क्या होता है कि हमारे माता पिता हमारे परवरिश में ना अपना टाइम बिता देते हैं पूरा, क्योंकि उनके पास इतना साधन नहीं होते, उतने पास पैसे नहीं होते, और वो हमारी परवरिश को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित तो रहते हैं। मैं थोड़ा सा कुछ बातें याद आ गई पुरानी, चलो उनको छोड़ता हूँ। तो होता क्या है कि मिडिल क्लास में ना बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मिडिल क्लास वालों के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहली जो बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए सरकारी जॉब पाना। सबसे पहली जिद आपके अंदर, वो जुनून होना चाहिए आपके पास, वो कहते हैं जिद होनी चाहिए कि मुझे सरकारी जॉब पानी है तो पानी है। अब मैं बताऊंगा कि आपको क्यों आपको सरकारी जॉब पानी है। कि सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग बोलते हैं, यार उसकी अगर जॉब सरकारी लग जाती है तो टेंशन फ्री हो जाएगा पूरा परिवार, सबकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, सबकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। यानी जो जॉब करेगा उसकी तो सुधरेगी, प्लस उसके साथ साथ सबकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। ऐसा हमारे समाज में लोग मानते हैं और ऐसा होता है। इसलिए सरकारी जॉब पाना बहुत ज़रूरी है, वो आपको जुनून होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि सरकारी जॉब मिलते ही आपको, आपका सीना एकदम चौड़ा हो जाता, आपकी फैमिली एकदम, कहते हैं ना, एकदम सिक्योर हो जाती है, और उससे ज़्यादा आपके बच्चे सिक्योर हो जाते हैं। आपकी जब शादी होगी ना, शादी होने के बाद जब बच्चे होते हैं तो फिर वो सिक्योरिटी हो जाती है उनकी पूरे जीवन की। क्यों? वो अच्छा पढ़ लिख सकते हैं। हम और आप नहीं पढ़े उतने अच्छे, बट लेकिन वो अच्छा पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे पिता की एक सिक्योर जॉब है, वो मेरे पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं अच्छे से हर महीने का, मैं कोई अच्छा कोर्स कर सकता हूँ। उन बच्चों के दिमाग में चलता है और वो अच्छे लेवल पर पहुँच जाते हैं। हम और आप क्यों नहीं पहुँच पाए? क्योंकि हमारे पास उतने साधन नहीं थे, और साधन की बात छोड़ो, सबसे पहले पैसा नहीं था। ठीक, इसलिए सरकारी जॉब की जिद होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सरकारी जॉब पाते ही सबसे बड़ा पहला काम होता, क्या होता है कि किसी भी बंदे के ना रिश्ते शुरू हो जाते हैं आने,
और रिश्ते भी अच्छी फैमिलियों से आते हैं, जिन फैमिलियों में ऑलरेडी सरकारी जॉब वाले लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोगों से जॉब आते हैं, पूरे रिश्ते आते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं और आपकी सैलरी 50,000 भी है और एक सरकारी जॉब वाला बंदा जो अभी लगा है और उसकी सैलरी 40,000 है, दोनों के रिश्तों में बहुत बड़ा फर्क होगा। ये हम और आप अच्छे से देख रहे हैं इस चीज़ को। तीसरा सबसे बड़ा जो मेन कारण आपको बताता हूँ कि सरकारी जॉब में आपका खाना पीना, रहना, घूमना, आना जाना सब फ्री होता है, सब फ्री। और प्रमोशन प्लस सैलरी में बढ़ोतरी, यानी पद में भी बढ़ोतरी और आपकी जो तनख्वाह होती है उसमें भी बढ़ोतरी हमेशा होती रहती है। वहीं मैं आता हूँ एक प्राइवेट जॉब पर। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं और पहली बात तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी, ना कोई मेडिकल क्लेम है, ना कोई। सरकारी जॉब में क्या होता है, आपका और आपके परिवार का पूरा बीमारी का खर्चा सरकार उठाती है, और प्राइवेट में क्या होता है कि आपको ही उठाना पड़ता है। बहुत से लोग मेरे भाई बोलेंगे कि हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं और हमारा 5 लाख का मेडिक्लेम है या 10 लाख का है, कंपनी ने दे रखा है। तो मेरे भाई मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूं कि वो कंपनी आपसे उस पैसे को काटती है। आपका जो मेडिकल क्लेम होता है ना, वो आपके पैसे से होता है, हर साल का होता है ना। आप हर साल उसको रिन्यू करवाते हैं ना, ठीक है, तो वो आपकी जेब से कटता है। दूसरा, आपका खाना पीना, रहना, आना जाना, यानी ऑफिस जो आप ड्यूटी पे आते जाते हैं, वो सब आपकी जेब से होगा। एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ प्राइवेट जॉब का। आप 15-20 हज़ार की जॉब पा लेते हैं या 30 हज़ार की जॉब पा लेते हैं, जो भी आप पाते हैं, तो कम से भी कम आप एकदम कहते हैं एकदम लोअर क्वालिटी में जो रहेंगे, खाएंगे पिएंगे एकदम नॉर्मल, वो मरे से मरा आपका, यानी ऑफिस आना जाना, रहना, महीने का खाना, कम से कम आप 10,000 रुपये खर्चा करेंगे। कितना? कम से कम 10,000 रुपये आपका खर्चा हो जाना है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको। अब 10,000 रुपये आपने हर महीने खर्च कर रहे हैं आप, और एक बंदा कम से कम 20 साल तो जॉब करता ही है। सरकारी जॉब में 20 साल में आप रिटायरमेंट लेके आ सकते हैं आराम से। आप आए और आपकी वो पेंशन जो मिलती है वो भी मिल रही है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, आपको कुछ नहीं मिलता, जो भी आपका PF होता है वही आपको मिलेगा। और प्राइवेट जॉब का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है कि पहली बात तो ये कि 20 साल आप एक कंपनी में जॉब नहीं कर सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी आपको 20 साल नहीं रखेगी अपने पास, आपको इधर उधर भटकना ही पड़ता है अदर कंपनियों में। और फिर भी आप अगर इतने भाग्यशाली हैं कि आपने एक ही कंपनी में 20 साल जॉब की है और आप रिटायर हो रहे हैं अब, तो आपको जो आपका PF का पैसा कटता है हर महीने का, वही आपको मिलेगा। दूसरा, आप 20 साल में कम से भी कम 24 लाख रुपए खर्चा कर चुके होंगे। किस चीज़ में? जो आप हर महीने 10,000 रुपये का जो खर्चा कर रहे थे, खाने का, रहने का और आने जाने का। अगर आप 10,000 रुपये महीने भी खर्चा करते हैं, इतना तो कम से कम हो मैं 100% बोलता हूँ इतना तो होगा ही होगा आपका। 10,000 रुपये के हिसाब से आपका 20 साल का 24 लाख रुपए बैठता है मेरे भाइयों। अब 24 लाख रुपए मायने रखता है। जब आदमी रिटायर होता है ना, जब उसके हाथ पैर जवाब दे जाते हैं, उसके लिए 24 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वहीं जब आप सरकारी से रिटायरमेंट लेके आते हैं तो पैसा तो आपको मिलता ही मिलता है, प्लस आप जब तक जिएंगे आपको पेंशन भी मिलेगी, और उसके बाद फिर बच्चों की सिक्योरिटी रहती है। ठीक, इसलिए मैं आपसे यही अपील करूंगा कि मेहनत करें और अपना दिमाग ना एकदम सरकारी जॉब की तरफ लेके जाएं। अभी हमारे देश में बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं और आने वाली हैं।
अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, दिल से मेहनत करोगे, लगन से मेहनत करोगे, तो आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे। ये मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ, ये आप हो जाओगे 100% सेलेक्ट, लेकिन आपको दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं खुद प्राइवेट जॉब करता हूँ, इसलिए मैं अपना लाइफ, अपने जीवन का तजुर्बा आपको बता रहा हूँ कि प्राइवेट जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। अपने दिमाग से निकाल दो कि प्राइवेट जॉब करना एक मजबूरी है बस, कि करें तो प्राइवेट, सरकारी मिली नहीं तो क्या करें। इसलिए अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि प्राइवेट जॉब अच्छी होती है, उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैंने अपना पूरा जीवन प्राइवेट जॉब में निकाल दिया, प्राइवेट कामों में निकाल दिया, इसलिए अपने जीवन का तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप सरकारी जॉब की तरफ जाएं। अगर 1% नहीं आपकी लगती है, आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उस उम्र के बाद फिर सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, तो मेरे दोस्त आप जब भी प्राइवेट कर लोगे जॉब तो, लेकिन मेहनत करो और आगे बढ़ो। आप अगर दिल से मेहनत करोगे तो आपको 100% जॉब मिलेगी। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि आप सरकारी जॉब की तरफ जाएं, प्राइवेट को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़, मैंने वीडियो को पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जय हिंद।